इन समस्याओं पर बिहार में पिछले कई दशकों से वोट पड़ा ही नहीं है। तो पदयात्रा का उद्देश्य यह है कि समाज में जाकर घर घर पहला उद्देश्य यह है कि लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी स्थिति, बिहार की स्थिति सुधारनी है तो सबसे पहले जो आपकी समस्या है, आपके बच्चों की समस्या है, उस पर आप वोट कीजिए। नेताओं और दलों के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। इसी तहत आप देख रहे हैं कि पिछले 15 महीनों में करीब 4000 से ज़्यादा गाँव में मैं गया हूँ। वहाँ पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, गाँव की मीटिंग करी है, वहाँ पर लोगों को बताया, समझाया है। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की बात समझ में आ जाए तो स्वाभाविक तौर पर लोग कहते हैं कि हमारे पास भैया विकल्प कहाँ है। यहाँ पर तो जितने विकल्प हैं सबको हम लोगों ने आजमा कर देख लिया। तो विकल्प के अभाव में गलत दल या गलत नेता को वोट न देना पड़े, इसके लिए समाज की मदद से एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए। तो लोगों की समझ पर काम किया जाए, साथ में एक नया विकल्प लोगों की मदद से बनाया जाए, जिसमें दल बने, लेकिन वो दल प्रशांत किशोर नहीं बनाए, कोई एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार न बनाए, बल्कि बिहार के सारे वो लोग जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया विकल्प बनना चाहिए, वो साथ में आएँ और वो मिलकर दल बनाएं। ये पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है। पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की समझ में बात ये आ जाए, उनके सामने एक अच्छा विकल्प आ जाए, लोग उसको चुन भी दें, तो भी बिहार में सुधार नहीं हो सकता है जब तक कि चुने हुए लोगों के पास बिहार को सुधारने का एक विज़न, एक योजना ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के हर पंचायत के लिए, पूरे राज्य का नहीं, हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 वर्ष का एक विकास का योजना बनाया जाए, ताकि हर पंचायत की ज़मीनी हकीकत को समझकर वहाँ के लोगों से बातचीत करके वहाँ की समस्याओं के आधार पर उस पंचायत के विकास के लिए 10 साल की एक योजना बने। पंचायत में सड़क नहीं है, बाढ़ आता है, जल जमाव है, अस्पताल नहीं है, इन बातों के साथ साथ 3 जो महत्वपूर्ण बातें जिसकी योजना हम लोग बना रहे हैं कि हर पंचायत में शिक्षा की स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, हर पंचायत में रहने वाले लोग अपने बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे दे पाएँ। दूसरा योजना का हिस्सा है कि हर पंचायत में 800 से 1200 नए लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। और तीसरा, जो खेती होती है उस खेती को खाने वाले खेती के बजाय कमाने वाली खेती कैसे बनाई जाए। इन तीनों विषयों पर हर पंचायत की एक योजना बना रहे हैं। हम लोग की अपनी समझ ये है कि अगर हर पंचायत की वस्तु स्थिति को, जमीनी हकीकत को समझकर ये योजना बनाई जाए और इस 3 चीज़ों को खाली सुधार दिया जाए, सड़क बननी है बने, अस्पताल बनना है बने, वो सब तो बात की बात है। अगर 3 चीज़ें सुधार दी जाएं, शिक्षा, रोजगार और खेती से आमदनी का रास्ता अगर निकाल दिया जाए, तो बिहार में लोगों की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा उसका पॉजिटिव, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अभी पदयात्रा के पूरे होने में कई महीने और लगेंगे, क्योंकि अभी तो करीब करीब 40% बिहार ही मैं कर पाया हूँ 15 महीनों में। संभव है कि आगे और 12-15 महीने चलना पड़े, लेकिन मैं पूरी तरीके से ये संकल्पित हूँ, जो बात हमने कहकर इस अभियान को शुरू किया है, कि दल तभी बनेगा जब पूरे बिहार में पदयात्रा पूरी कर लें, लोगों से राय विचार कर लें, लोगों को इस परिकल्पना के बारे में बता दें, और जो लोग भी इस परिकल्पना से जुड़कर इस व्यवस्था को बनाने में कंधा लगाना चाहते हैं, उनको साथ में हम लोग ले लें और हर पंचायत की, हर प्रखंड की योजना बना लें, तभी आगे का कोई कदम उठाया जाएगा। ये हमारी तरफ से बात है, और बाकी अब आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। यूथ क्लब जो सर खुल रहा है, उसका आपका उद्देश्य क्लब भी है जी, उसका क्या उद्देश्य है? यूथ क्लब, जब मैंने यहाँ बिहार में, जब मैं 2022 में आया और जन स्वराज की परिकल्पना पर जब मैं काम कर रहा था, तो मैंने एक आकलन कराया कि बिहार में कौन से लोग एमएलए, किस तरह के लोग एमएलए और एमपी बनते हैं। तो मैंने पाया कि पिछले 30 बरस में बिहार में जो लोग भी एमएलए, विधायक और सांसद बने हैं, वो चाहे किसी भी दल से बने हैं, वो कुल 1250 परिवार के लोग ही आज तक यहाँ सांसद, विधायक बने हैं। बिहार में की आबादी है करीब 13 करोड़, यहाँ 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, लेकिन पिछले 30 बरस में विधायक और सांसद सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। ऐसा इसलिए कि राजनीति पर यहाँ कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है।
विधायक का लड़का विधायक, सांसद का लड़का सांसद, मंत्री का लड़का मंत्री, और लोकतंत्र को कहीं न कहीं खत्म कर दिया गया है। आप बहुत समझदार हैं, आप में जज्बा है, क्षमता है, लेकिन आप राजनीति में आकर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि एक लालू यादव की परिवार की पार्टी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भाजपा दावा करती है कि वो परिवार की पार्टी नहीं है। बिहार में भाजपा के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी कौन है? इनके पिताजी शकुनी चौधरी, जब कांग्रेस का राज होता था तब ये उसमें विधायक और मंत्री होते थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री बने। जब नीतीश का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी वो विधायक और मंत्री थे। और आज अगर उनको लग रहा है कि भाजपा का दौर आ रहा है तो उसमें भी भाजपा को भी कोई सामान्य आदमी नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला है। तो हर विधानसभा का अगर और लोकसभा क्षेत्र का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर विधानसभा लोकसभा में 4-5 परिवारों का ही कब्जा है। इसको तोड़ने के लिए हमने ये क्लब की परिकल्पना शुरू की है, जिसमें हमने ये संकल्प लिया है कि बिहार में 1 लाख बच्चों को राजनीति में आने का और राजनीतिक सामाजिक जीवन में अपनी पहचान बनाने का और आगे राजनीति करने का अवसर का मतलब उनको इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और संसाधन दोनों ही मैं प्रशांत किशोर जन सुराज के माध्यम से उनको दूंगा। अब हर पंचायत में, यहाँ 8,500 पंचायत है, 1 लाख का नंबर क्यों लिया गया है? हर पंचायत से मैं ऐसे लड़कों को निकाल रहा हूँ और 8 से 10 क्लब हर पंचायत में खोले जाएंगे। ऐसे बच्चों को अवसर दिया जाएगा। एक क्लब को खोलने में 25 बच्चों का एक समूह होता है जो इस क्लब को खोलता है। फिर उनको धीरे धीरे प्रशिक्षित करना ताकि वो सामाजिक राजनीतिक स्तर पर अपनी शुरुआत कर सकें, अपनी पहचान बना सकें, और आने वाले 3 बरस, 5 बरस, 8-10 बरस में कोई ना कोई चुनाव में वो भागीदार बने। कोई वार्ड सदस्य लड़े, कोई मुखिया लड़े, कोई सरपंच लड़े, जिसमें क्षमता है वो विधायक भी लड़े।